नमस्कार आर्मी सोल्जर्स, वर्दी के दीवानों, एक बार फिर से आपका जीके सीरीज में स्वागत। दोस्तों, जीके का मॉक टेस्ट आपका 17वां कंप्लीट हो चुका है आज, और साइंस का आज आपका चौथा मॉक टेस्ट लग चुका है। साइंस के मॉक टेस्ट में आपको 15 प्रश्न मिलने वाले हैं, बिल्कुल पिछले पेपर के अनुसार आपके प्रश्न होने वाले हैं, और आपको लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना है कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है। हर प्रश्न के लिए आपको 10 सेकेंड का समय मिलने वाला है। दोस्तों, टाइमर लगा देता हूं, और आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे वीरों, और ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न। बहुत ही शानदार तरीके से मेरे सोल्जर्स आर्मी टीए, आर्मी जीडी, आर्मी ओपन रैली, रिलेशन भर्ती, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, और मेरे सभी सोल्जर्स के लिए पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन एन एग्जाम्पल ऑफ? जल्दी से इसका सही जवाब देना है। आपके सामने ऑप्शन है, और ये रहा आपका टाइमर। 10 सेकेंड का समय मिलेगा वीरों, और जल्दी से इसका सही जवाब सोच लीजिए क्या हो सकता है। लोहे पर जंग लगना क्या रासायनिक परिवर्तन है, यानी केमिकल चेंज, या भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज, या बिजली रासायनिक परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं? 10 सेकंड का समय आपके कंप्लीट हुआ। याद रखना, ये रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजिंग है। आपको याद रखना, लोहे पर जंग लग रही है। लोहा पानी और नमी, वायु के संपर्क में, पानी के संपर्क में, वाटर के संपर्क में आ रहा है, और एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, केमिकल चेंजेस। याद रखना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरों। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? जल्दी से इसका सही जवाब। व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म? जल्दी से इसका सही जवाब दे दीजिए। यह हो जाएगा आपका जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म? जल्दी से इसका सही जवाब। टाइम आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ मेरे वीरों। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कोशिका, ऑप्शन बी हो जाएगा। जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हो जाएगी कोशिका, सेल, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न आपके सामने हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन? 10 सेकंड का समय मिलेगा। कौन देगा इसका सही जवाब? हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है मेरे वीरों? क्या प्रोटीन होती है, क्या लोहा होता है, क्या वसा होती है, क्या विटामिन होती है, या गुरुजी इसमें आयरन होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, लोहा। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे वीरों, लोहा, आयरन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला चौथा प्रश्न आपके सामने। दूध का दही में जमना किस बैक्टीरिया के कारण होता है? विच बैक्टीरिया केजेस कर्डलिंग ऑफ मिल्क? 10 सेकंड का समय मिलेगा। जल्दी से इसका सही जवाब दो रे मेरे वीरों, वर्दी के दीवानों। दूध का दही में जमना किस बैक्टीरिया के कारण होता है? लैक्टोबैसिलस। 10 अपने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, लैक्टोबैसिलस। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। विद्युत धारा का मापक क्या है? इज इट ए मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? 10 सेकेंड का समय। विद्युत धारा का मापक क्या है? बताओ फिर इसका सही जवाब क्या होगा मेरे वीरों। इसका सही जवाब 10 सेकेंड का समय यहाँ पर आपका कंप्लीट हो रहा है, और विद्युत धारा का मापक हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा, एम्पियर। याद रखना आपको। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा छठा प्रश्न। प्राथमिक रंग कौन से है? इज प्राइमरी कलर? आज ये रिपीट प्रश्न हुआ है। कौन देगा इसका सही जवाब? एक ट्रिक भी बताई मैंने, आर, जी और बी। बताओ फिर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आरजीबी। आरजीबी बोले तो रेड, ग्रीन और ब्लू। कहां पर है? रेड, ग्रीन और ब्लू। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा रेड, और यानी कि लाल और हरा और नीला। कहीं और दो ऑप्शन तो नहीं है? लाल है, नीला, पीला गलत हो जाएगा। ये भी पीला गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका सही जवाब। सातवां प्रश्न। छोटी चेचक के कारण क्या है? वाट केसेस या वेरिशेला? सही जवाब क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन देगा सही जवाब? यहाँ पर छोटी चेचक माता के कारण क्या है? बताओ फिर इसका सही जवाब। इसका जवाब हो जाएगा मेरे भाई लोग विषाणु। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, वायरस, विषाणु सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने आठवां। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? व्हाट इज द मेजर्ड बाय ए सिस्मोग्राफ? आप सब ने पढ़ा होगा, सिस्मोग्राफ से क्या हवा की गति मापी जाती है, क्या वर्षा मापी जाती है, क्या भूकंप मापा जाता है? हाँ जी, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 सेकंड का समय कंप्लीट। भूकंप की
तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से, याद रखना मेरे वीरों। रेन गेज से वर्षा की मापी जाती है, आपको पता है कि कितनी वर्षा हुई, वर्षा मापी, ठीक है, रेन गेज से। और भूकंप आपका हो जाएगा सिस्मोग्राफी, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगला प्रश्न आपके सामने, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने, संतुलित आहार में होते हैं ए बैलेंस्ड डाइट कंटेंट्स। जल्दी से इसका सही जवाब, तो 10 सेकंड का समय मिलेगा। संतुलित आहार यानी जो संतुलित भोजन होता है उसमें क्या क्या होता है? उसमें प्रोटीन होती है, उसमें विटामिन होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होती है। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन डी, मेरे सभी वीरों का सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने, 10वां प्रश्न आ चुका है। जब कोई गाड़ी चलती है बिल्कुल तो वह छोड़ती है, क्या छोड़ती है? व्हाट डज इट रिलीज व्हेन ए कार मूव। 10 सेकंड का समय और आपके सामने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, क्या CO2 छोड़ती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या CO कार्बन मोनोऑक्साइड? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती है, CO आपको याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग, स्कर्वी इज केस बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन? 10 सेकंड का समय मिलेगा। स्कर्वी, ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, सी की कमी से होता है स्कर्वी। ए से क्या होता है? ए से होता है रतौंधी, डी से होता है रिकेट्स, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ई से नपुंसकता, के से रक्त का थक्का न बनना। के विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का न बनना। यहाँ पर समय आपका कंप्लीट और प्रश्न भी कंप्लीट। 12वां प्रश्न आ चुका। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग? 10 सेकंड का समय कौन देगा सबसे पहले इसका सही जवाब मेरे वीरों? बताइए इसका सही जवाब सबसे पहले कौन देगा? मेरा कौन सा सोल्जर्स इसका सही जवाब देगा? कम ऑन, कौन देगा इसका सही जवाब? समय यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 mmHg होता है, याद रखना। पीछे ऑप्शन mmHg लिखा आएगा, ठीक है जी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। एक्स किरणें की खोज किसने की? 10 सेकंड का समय मिलेगा। एक्स किरणें की खोज किसने की? कौन बताएगा सबसे पहले सही जवाब इसका? एक्स किरणें की खोज दोस्तों, ऑप्शन यदि आप ऑप्शन सी सोच रहे हो तो ये गलत है, ऑप्शन डी सोच रहे तो राइट हो जाएगा। रोंटगन यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक्स किरणें की खोज रोंटगन ने की, ठीक है जी। रेडियो की खोज किसने की? रेडियो की गुरुजी मार्कोनी ने की। विद्युत बल्ब की एडिशन ने की और डायनेमो की फेराडे ने की गुरुजी, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आज का 14वां प्रश्न, सेकंड लास्ट। जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो वह नष्ट हो जाता है। कोई भी भोजन, व्हेन फूड इज कुक्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम इट गेट्स डिस्ट्रॉयड। जल्दी से बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोई खाना जल्दी से लंबे समय तक पकाया जा रहा है तो उसमें क्या नष्ट हो जाता है मेरे वीरों? तो उसमें से आप सबको याद रखना है मेरे वीरों, जनरल नॉलेज भी याद रखनी है, प्लस सवाल भी सही करके आना है। इसका सही जवाब हो जाएगा उसमें से प्रोटीन नष्ट हो जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? कौन देगा इसका सही जवाब? कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब चाहिए मुझे। क्या हीरा है, क्या ग्रेफाइट है, या लोहा है, या कोयला है? बताओ इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में। नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें मुझे जवाब चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद कौन देगा सही जवाब इसका अपन अगले टेस्ट में, यानी अगले 5वें टेस्ट में इसकी चर्चा करेंगे किस किसने सही जवाब दिया है, ठीक है जी। साइंस का मॉक टेस्ट डेली चलेगा, ये आपका चौथा है। इसी प्रकार मैं लगभग 20 से 25 साइंस के मॉक टेस्ट कराने वाला हूं, और जीके का 17वां मॉक टेस्ट हो चुका है। 17 जीके के अपन 50 मॉक टेस्ट करने वाले हैं। तो ये आप बने रहे साथ में। आर्मी टीए भर्ती हो, चाहे ओपन रैली हो, रिलेशन भर्ती, सबके लिए बेनिफिट है। जय हिंद, जय भारत।